हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं कानपुर से अपर्णा शर्मा। और आज दिन है थर्सडे और आप लोगों को दोपहर की राम राम राधे राधे। दोपहर इसलिए कहा क्योंकि सुबह वीडियो नहीं बन पाई थी, तो मैंने सोचा कि दोपहर को ही बना दूं। एक्चुअली मुझे एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी एडवाइस भी हो जाएगी और मैं शेयर भी कर लूंगी अपनी बात। एक्चुअली आज मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि मेरे में कमेंट नहीं आया था, और भी यूट्यूबर्स हैं उनके के में आया था। मैं एक्चुअली छोटे ही क्रिएटर्स जितने हैं यूट्यूबर्स हैं उनको देखती हूँ। मैं बड़े यूट्यूबर्स को तब देखती हूँ जब मुझे एडिटिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है या फिर मुझे कुछ सीखना होता है, इन सब से रिलेटेड टेक्निकल चीजें कुछ सीखनी होती हैं कि कैसे क्या करते हैं, तो मैं उनका देखती हूँ। और बाकी मैं छोटे ही यूट्यूबर से सीखती हूँ कि कैसे बोला जाता है, कैसे क्या ब्लॉगिंग कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके गेम में तो हजारों में सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं और उनकी वीडियोस देखते हैं, लेकिन जो हमारे छोटे हमारे साथ के भाई बहन हैं उनको कोई नहीं देख पाता है। तो एक ग्रुप सा बन जाता है, जैसे लगता है मुझे कि बड़े यूट्यूबर्स का अलग हो जाता है, छोटे यूट्यूबर्स का अलग हो जाता है। तो हमें अगर सपोर्ट करना है तो सभी का सपोर्ट करना है। तो मैं छोटे ही यूट्यूबर्स में सीखती हूँ। जैसे गांव की कोई बहन व्लॉगिंग करके बता रही कि कैसे बोलना है, वो सीखना है। देखिए, सब कुछ हमें नहीं आता है, हम परफेक्ट नहीं हैं। तो अगर आपसे हो सके, अगर आप किसी के लिए अच्छा करना चाहती हैं, किसी की हेल्प करना ही चाहती हैं, तो बड़े जितने यूट्यूबर्स हैं उनकी हेल्प करने के लिए तो हजारों हैं, उनके बराबर के साथ के लोग बहुत उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जितने भी छोटे यूट्यूबर्स हैं, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबको लेके बात करती हूँ। मैं कभी भी बात करूंगी आपसे, सबको लेके बात करूंगी। सबकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। तो आप लोग से अगर हो सके हेल्प किसी के लिए, तो आप छोटे जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको उनकी वीडियोस वॉच करिए, उन्हें देखिए। उससे दो फायदे हैं। एक तो आप लोग को भी सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, उनको भी सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, उनका वॉचिंग टाइम बढ़ता है, आपका भी वॉचिंग टाइम बढ़ता है। जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनका तो वॉचिंग टाइम अपने आप ही बढ़ रहा है, क्योंकि उनसे लोग सीख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सिखाते हैं और एक जो सीखते हैं। और हमारी अभी कहाँ लाइन है, हम लोग की लाइन है अभी सीखने में। ठीक है, तो हम लोग सीख रहे हैं तो आपस में ही सीख लेना। हाँ, जब टेक्निकल की जरूरत हो, कुछ हमें एडिटिंग में नहीं समझ में आ रहा है या वीडियो अपलोड कैसे करते हैं वो नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें हमें बड़े यूट्यूबर्स का सहारा लेना पड़ता है, सपोर्ट लेना पड़ता है। तो उसमें आप देख सकते हैं, उन्हें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उनसे और भी नॉलेज बढ़ती है। हम भी करते हैं, एडिटिंग हमें नहीं आती थी बिल्कुल जब हमने स्टार्ट करा था तो, लेकिन अब हमें भी आती है एडिटिंग करना। तो एडिटिंग में भी बहुत दिक्कतें होती हैं। मेरी ये लाइन ही नहीं थी एडिटिंग करने में। देखिए, व्लॉगिंग करने में तो फायदा ये हो जाता है कि एक हमने वीडियो बना लिया अच्छे से और फिर उसको एडिट करके डाल दिया। कई हमारी बहनें हैं या भाई भी हैं, ऐसा नहीं है, कई बोल नहीं पाते हैं, शर्म आती है बताने में कि मुझे एडिटिंग ही नहीं आती है। कई भैया लोग नहीं बता पाते लेडीज से, तो एक बार अपनी बात हो या दर्द हो, कोई भी बात हो, अपनी बात बता देती हैं एक दूसरे से। लेकिन हमारे भाई जो लोग हैं वो नहीं बता पाते हैं कि मुझे एडिटिंग नहीं आती है। कुछ लोगों, क्योंकि आज का जो समय है सारा इंग्लिश का समय है और सारा ही इंग्लिश में फोन से लेकर के गूगल से लेकर सब में सिखाया जाता है। बच्चे की स्कूल तक भी इंग्लिश चलती है। मुझे खुद को, बच्चे को, अपनी बेटी को पढ़ाने में कभी कभी इंग्लिश में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। लेकिन अब करे भी क्या, माहौल ही ऐसा हो गया है। मुझे तो कभी कभी ये यूनिवर्सल भाषा लगने लगती है। तो हम वही यूट्यूब में परेशानियां बहुत सारी देखते हैं कि कई हमारी बहनें हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है, मुझे भी परफेक्ट नहीं आती है। मैं खुद भी बता रही हूँ, कभी भी कोई भी बात करूंगी मैं साफ बता रही हूँ, मैं अकेले की कभी नहीं करती, सबको लेके चलती हूँ, अपने को भी, कि मैं भी कोई बहुत परफेक्ट नहीं हूँ कि इंग्लिश में बात कर रही हूँ टोटली और मैं फोन उठाती हूँ मुझे सब कुछ आता है। मुझे, आप मानिए ना मानिए, मुझे ये नहीं पता था। आप मेरी एक दो वीडियो में देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल में फोन कैसे पकड़ते हैं, वर्टिकल में कैसे पकड़ते हैं, या साफ करने मतलब ये है कि वीडियो जब बनाते हैं तो कैसे पकड़ते हैं फोन, या शॉर्ट्स बनाते हैं तो कैसे फोन पकड़ते हैं, मुझे नहीं आता था। तो
मैंने अब सीखा है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 महीने क्या 1 साल लग जाता है एक छोटी सी चीज सीखने में, क्योंकि कभी किसी के देखते हैं वीडियो तो उसमें पता चलता है अच्छा ये होता है, तो पता नहीं चलता है। आप कभी मेरे वीडियोस देखेगा तो स्टार्टिंग के 1-2 वीडियो है मैंने बिल्कुल डिलीट नहीं करे हैं, क्योंकि देखो अपनी ही कमियों से हम सीखेंगे। कभी भी अपनी कमियों को इग्नोर मत कीजिए। मेरे 1-2 पहले स्टार्टिंग के वीडियो आप लोग देखेंगे तो वो एक तो 44 सेकंड का है और एक कुछ मिनट का है, एक ही मिनट का है आई थिंक। तो मुझे जब अब समझ में आया कि नहीं 3-4 मिनट 5 मिनट एटलीस्ट तो होना चाहिए वीडियो ना, तो मैंने सोचा पहले कि डिलीट कर दूं, क्योंकि इंसल्ट हो जाएगी। क्योंकि अब कुछ नहीं तो भगवान की दया से कुछ तो सब्सक्राइबर्स बढ़ चुके हैं, मेरे लिए तो बहुत हैं। कोई देखिए छोटी फैमिली में मेरे घर में तो मुझे जो देख रहे हैं तो सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन जब बाहर कोई देखता है अप्रिशिएट करता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सबके लिए सोचती हूँ कि सबको अच्छा लगता होगा, तभी मैंने सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब का इसका एक वीडियो बनाया था और सबको बताया था कि प्लीज एक सब्सक्राइबर हो या फैन का हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जबरदस्ती किसी की वीडियो ना देखिए, कोई बात नहीं, सब्सक्राइब भी मत कीजिए। आप बहुत सोच समझ के किसी को सब्सक्राइब कीजिए कि हाँ, क्योंकि हम लोगों को मोटिवेशन कहीं ना कहीं कमेंट्स या इन्हीं सबसे मिलता है। तो मैंने कोई भी अपनी कमी डिलीट नहीं करी। सबकी लाइफ में कमी है, इन्हीं के साथ ही जीना है। कुछ बता देते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ कि ठीक है, हाँ मुझ में ये कमी है, बहुत सारी कमियां हैं। देखिए मेरा वीडियो बहुत लोगों के बीच में से गुजरता है तो बहुत लोग बहुत कमियां निकालते हैं। अब ये ऐसे बात करती है, वैसा है वैसा है। बहनें प्लीज डिसअपॉइंट ना हो, जो अच्छा लगे जैसा बोल सके वैसा बोलें, बनाए वीडियोस। तो कमेंट में आज मैं देख रही थी कि एक जो दीदी थी या बहन थी जो भी है, वो बोल रही थी कि मेरे घर में मुझे अलाउ नहीं है वीडियो बनाना। तो और कुकिंग का मैं बना नहीं सकती क्योंकि कुकिंग में मैं इतना इंटरेस्ट नहीं है मेरा। देखिए जब कुकिंग होती है तो उसमें सिर्फ खाना, दाल चावल रोटी सब्जी तो बनाना होता है, लेकिन हफ्ते में एटलीस्ट एक बार तो अच्छा खाना बनाना दिखाना ही होता है। तो सब लोग एफर्ट्स नहीं कर सकते हैं, हर चीज सब कुछ देखना होता है, घर के खर्चे हैं, बहुत कुछ होती हैं चीजें जो हम लोग आपस में अंदर अंदर रख लेते हैं, सपने भी अंदर अंदर रख लेते हैं जिस तरह से, उसी तरह से बहुत सारी समस्याएं भी अंदर अंदर रख लेते हैं। तो बस मैं भाई लोगों से उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपकी वाइफ या बहन या कोई भी आपके आसपास ऐसा कोई है जो वीडियो बनाना चाहता है तो प्लीज उसको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इससे आपको ही 2 फायदे हैं। एक मजाक में ले ले बात तो ये है कि अगर कोई लेडीज या आपकी वाइफ, खासकर वाइफ, चलिए अगर वाइफ आपकी व्लॉगिंग करती है तो उससे आपको एक फायदा ये है कि आपके घर में शांति बनी रहेगी। क्योंकि ज्यादातर हस्बैंड की वाइफ से बात होती है या वाइफ हस्बैंड के लिए कहती है कि हम लोग लड़ते बहुत हैं घर में, एटलीस्ट आप लोग कलेश जिसको कहते हैं कानपुर में, कलेश से तो बचेंगे, लड़ाई झगड़ों से तो बचेंगे। मेरे हस्बैंड तो बोलते हैं कि जब से तुमने इस यूट्यूब स्टार्ट करा है तब से कुछ नहीं तो घर में टेंशन्स कम होती, और टेंशन का मतलब कि लड़ाई झगड़े कम होते हैं, क्योंकि लेडीजों को कहना होता है कि आज चलो चल करके कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। मिडिल क्लास की शॉपिंग होती है सब्जी लाना, मिडिल क्लास की शॉपिंग होती है आज मुझे सूट खरीदना है, मिडिल क्लास की शॉपिंग होती है आज चलो कहीं चाउमीन खा लेते हैं चल करके। आज ये होता अभी भी यही सब है, लेकिन पहले से कम होने लगा है। तो मैं यही सोच के ही कह रही हूँ कि कहीं भी मेरा वीडियो जाए, कोई भी देखे तो प्लीज, मैं हस्बैंड से कह रही हूँ, भैया लोग से रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कि अगर उनकी वाइफ कह रही हैं कि मुझे व्लॉगिंग करना है तो उन्हें करने दे। हाँ देखिए सबके अंदर एक टेंशन होती है कि समय ठीक नहीं है, गलत गलत कमेंट्स होते हैं, निगेटिव कमेंट्स कई लोग कर देते हैं, तो लेडीजों को आगे यूट्यूब में व्लॉगिंग करने के लिए हस्बैंड मना करते, गलत भी नहीं है बिल्कुल भी। अगर वो लोग मना कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, हम लोग के लिए भले के लिए ही सोच रहे हैं, क्योंकि जितने भी हस्बैंड हैं वो फेस टू फेस कह नहीं पाते हैं कि नहीं हमें आपकी चिंता है, मैं आपके लिए ये सोच रहा हूँ। कुछ कह लेते हैं और कुछ नहीं कह पाते हैं अपनी टेंशन से, अपनी बातें कि नहीं मुझे तुम्हारे लिए टेंशन है, तो हमें उनकी बात भी समझनी पड़ेगी। तो जितनी बहनें हैं पहले अपनी बात अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश करें कि मैं व्लॉगिंग करूंगी
और भैया लोग से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जब एक लेडीज घर से बाहर निकलती है तो सामने कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन कमेंट्स भी बहुत होते हैं, फेस पे भी बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं, अरे वो तो जा रही तो वो अच्छी लग रही, वो ऐसा है वैसा है। तो जो रोड पे हो रहा है क्या पता, क्या हम लोग को दिखता नहीं है? सब दिखता है। लेकिन अगर हम फोन पे बैठ करके सामने वीडियोस बना रहे हैं, हम सबकी बात, लेडीज की बात बता रहे हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं समझा पा रही हूँ। अगर फोन पे बैठ के सामने कैमरे पे हम कोई बात अपनी कह रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। हमने अपने कमरे में, कोई स्टेज पे बैठ के तो नहीं बोल रहे हैं ना, हम लोग तो सिर्फ एक अपने कमरे में बैठ करके शांत माहौल में वीडियो बनाया, उसको अपलोड किया। ठीक, अगर कोई भी हमें गलत कमेंट कर देता है निगेटिव थिंकिंग से, चाहे जेंट्स लेडीज को हो, लेडीज तो वैसे जल्दी जेंट्स को नहीं करती, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा आ जाता है। इतने बड़ी दुनिया में कोई ना कोई, हम लग रहा है 10 में से 8 शायद इंसान ऐसा हमें आज की डेट में लग रहा है कि नेगेटिव सोचता है। ठीक है, तो अगर कोई कमेंट कर भी देता है, कोई बात नहीं, इग्नोर करिए, ऐसे जैसे आप लोग रोड पे चल रहे हैं। ठीक, अगर कानपुर की भाषा में कहें, कुत्ते भौंकते रहते हैं, लोग आगे चलते रहते हैं। लेकिन अभी तक मैं आई हूं, लेकिन जैसा आप लोग रिस्पेक्टफुली सामने वीडियो बनाएंगे तो आई थिंक कोई निगेटिव बिल्कुल भी नहीं आएगा कमेंट। मैं ये भी कह रही हूँ, मैं एक दीदी की बात करती हूँ कि वो गानों पे वीडियोस बनाती हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन मैं देखती हूँ, उनको गाने हैं, उन्हीं पे ही एक्सप्रेशंस देखती हैं। मैंने उनके सारे कमेंट्स पढ़े, आप मानेंगे नहीं, एक एक भाई ने बहुत रिस्पेक्टफुली आंसर दिया है, एक एक बहन ने बहुत रिस्पेक्टफुली आंसर दिया है। तो अगर किसी भैया लोग की अगर ऐसी कोई सोच है कि कोई गलत कमेंट ना कर दे मेरी वाइफ को या मेरी बहन को देख करके, तो मैं उसे ब्लॉगिंग करने के लिए आगे नहीं बोलूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। और फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं, हमको ये कमेंट समझ में नहीं आ रहा है, आप उसे ब्लॉक लिस्ट में भी कर सकते हैं। आपके फोन ऐसा है, यूट्यूब ने इतने आप लोगों को ऑप्शंस दे रखे हैं, आप आप उस ऑप्शन को क्लिक करिए, उस आदमी को अपनी जिंदगी से हटाइए, ना कि अपनी वाइफ को या बहन को रोकिए। आप जब सड़क पर निकलते हैं, अपनी बहन या वाइफ को लेकर के कोई गलत कमेंट करता है तो हम उसको साइड इग्नोर करते हैं, ना कि हम अपनी वाइफ से कहते कि अरे तुम अब कल से घर में रहना, क्योंकि तुम बाहर निकलती तो बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। तो इसलिए बस इतनी छोटी सी मेरी एक बात थी, और कोई बात नहीं है। बाकी जैसा घर का माहौल हो वैसे आप लोग काम करें, समय निकालें। बस इतनी छोटी सी बात थी कि सब लोग करें ये काम। थैंक यू सो मच मुझे इतना वक्त देने के लिए। पता नहीं मैं अपनी बात कह पाई कि नहीं कह पाई, लेकिन अगर आप लोग को ठीक लगे तो अच्छी बात है, ना ठीक लगे तो स्किप कर दीजिएगा। और रही बात लाइक कमेंट सब्सक्राइब की, तो वो सोच समझ के कीजिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। व्लॉग जब अच्छा लगता है तो खुद ही लाइक हो जाता है, खुद ही कमेंट हो जाता है, खुद ही सब्सक्राइब हो जाता है, किसी से कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी मैं कहूंगी कि अपने साथ साथ सबकी हेल्प करने की सोचिए। जैसे सुदामा थे, तो छोटी सी स्टोरी है, तो सुदामा क्या श्री कृष्ण जी के पास गए थे कि मैं बहुत गरीब हूँ, उनकी वाइफ नहीं, उनको भेजा था कृष्ण जी के पास कि तुम्हारे वो मित्र हैं उनके पास जाओ, और वो तो बहुत अमीर हैं, उनसे जा करके कुछ मांग लो जा करके। तो सुदामा उनके घर गए, बहुत रात भर सोचा कि मैं उनसे क्या कहूँ, क्या ना मांगूं, वो तो अंतर्यामी हैं। कृष्ण जी ने पूछा भी उनसे, सुदामा जी से, कि आपको क्या चाहिए, कुछ चाहिए, कुछ मांगने आए हैं या फिर मिलने ही सिर्फ आए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, सिर्फ मिलने आए थे, कुछ मांगने नहीं आए हैं। तो लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो सुदामा जी के मन की बात पता थी। एक तो वो बचपन के उनके मित्र थे, तो इसलिए भी पता चल गई बात, और कुछ भक्त भी थे इसलिए पता चल गई बात। फिर उन्होंने क्या करा कि देव शिल्पी जो घर बनाते हैं स्वर्ग में, जितनी मैंने कहानी सुनी है, ये तो एक आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ कहानी के माध्यम से,
कि उन्होंने क्या करा, देव शिल्पी जो भगवान थे उनसे कहा कि आप सुदामा की जो धर्म पत्नी है उनके पास जाइए, उनसे पूछे जा करके कि उन्हें क्या चाहिए। शायद इनका मन चंचल नहीं है, हर बीवी का मन चंचल होता है, क्या पता उनकी धर्म पत्नी का मन चंचल हो, वो कुछ मांग ले। तो फिर वहां पर गए देव शिल्पी भगवान श्री कृष्ण भगवान जी के कहने पर। तो उनसे कहा कि आपके पास श्री कृष्ण भगवान ने मुझे भेजा है कि आपको क्या चाहिए वो मैं आपको जैसे आपको घर चाहिए तो मैं घर बना करके आपको दे दूंगा, महल चाहिए महल बना के दूंगा, अन्न किसी की चीज की भी आपको कमी नहीं होगी। उन्होंने उनसे पूछा तो सुदामा थे, उनकी पत्नी तो उनसे बड़ी धर्म पत्नी थी, बहुत बड़ी भक्त थी, या जो भी कह लीजिए, मैं इस समय बता नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने क्या कहा, उनका उत्तर सुनिए। तो धर्म पत्नी ने उनकी कहा सुदामा जी की कि मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। और ब्राह्मण पहले के समय में क्या था, बहुत समय पहले की बात बता रही हूँ, अभी ब्राह्मण की बात नहीं बता रही हूँ। तो ब्राह्मण भिक्षा मांग के भी खा लेते थे, उन्हें कोई रोजगार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो पंडिताई करके भी खा लेते थे। तो उन्हें कोई इससे कोई लाज शर्म ऐसा कुछ नहीं आता था कि मैं भीख मांग के खा रहा हूँ या मैं ऐसे मांग के खा रहा हूँ, तो इससे कुछ दिक्कत नहीं थी, ब्राह्मण के पहले ऐसे बन। तो उनकी धर्मपत्नी का कहने का मतलब ये था कि मुझे आगे आप मत बढ़ाइए, मेरे लिए महल मत कीजिए, आप मेरे जो साथ के लोग हैं उनको साथ बढ़ाइए। अगर जिस दिन वो बढ़ जाएंगे आगे, उनके पास अन्न धन मकान सब कुछ हो जाएगा, तो मेरे पास तो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो फिर उनके यहाँ जाकर के मांग के खा लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको अमीर कर देंगे, मैं अपने आप अमीर हो जाऊंगी, क्योंकि मैं तो ब्राह्मण हूँ। तो कहने का बस इतना मतलब है कि अपनी मदद करिए, लेकिन साथ में सबके लिए भी सोचिए। और आप जब सबका सोच के चलेंगे, सबको देखेंगे, तब आपका भला पहले होगा। और ये बात तो नॉर्मल सी है, सबको पता है कि दूसरे के लिए आप गड्ढा खोदेंगे, आपके लिए पहले से गड्ढा खुदा रखा हुआ है, क्योंकि भगवान आपको देख रहे हैं। कहने का साफ मतलब ये है, अपने आप को कभी अकेला मत समझिए, भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे। ये छोटी सी कहानी लास्ट में आप लोग को बता दी, अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और धन्यवाद। और अगर मुझे कभी भी छोटी सी कोई बात शेयर करनी होगी तो मैं जरूर शेयर करूंगी। और एक बात जरूर कहूंगी कि कभी भी किसी के लिए गलत ना सोचे, हमेशा अच्छा सोचे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच इतना समय देने के लिए। बस।